Assalamu alaikum everyone. My name is Shahzadi Iram and I welcome you all in this webinar. प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। All right. Thank you so much. आप सबको बताते चलूं कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। वेबिनार का टॉपिक है मिग्रेन और हमें एज ए गेस्ट स्पीकर ज्वाइन किया है मैम सवेरा ने। जी हमें ज्वाइन किया है मैम नाजिया अरशद है, ये हमारी स्टूडेंट अफेयर्स की जीएम है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। Thank you so much for coming, ma'am. It's a great honor to have you. वेलकम मैम। All right, ma'am सवेरा, क्या आप हमारे साथ हैं? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम मैम, वालेकुम thank you for joining. जज़ाकल्लाह, आप सबका भी ज्वाइन करने का थैंक यू। And we warmly welcome you in PIPRC. Over to you, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ma'am. बिस्मिल्लाह करें। Okay. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and have a good day too. You all know my name is Savera Malik and I'm a nutritionist to be. Today I'm going to talk about migraine and its relationship to diet. We all know about migraine. अब हम में से कुछ लोगों को माइग्रेन का नहीं पता होता और कुछ लोगों को पता होता है। जैसे कि मेरे मेन जो एस्पेक्ट्स होंगे आज अपने टॉपिक को लेके, वो पहले तो मैं वार्म इंट्रोडक्शन दूंगी माइग्रेन का, उसके बाद मैं बताऊंगी उसकी टाइप्स का, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि हम इससे बच सकें। अक्सर हम लोग हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि वी डोंट हैव टाइम फॉर अस, सो हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर देते हैं और बहुत सी चीज़ों को इस तरह से फील करते हैं कि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और हम उनको मिस करते रहते हैं और जब वो फिर एक डिज़ास्टर बन जाता है और वो फिर हम उसके ऊपर एक साइड डालते हैं, फिर हमें पता लगता है कि अब तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए डिज़ास्टर बन चुका हुआ है। सो माई मेन टॉपिक इज़ माइग्रेन। सो अब मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले माइग्रेन। माइग्रेन इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक। ये एक तरह का हेडेक होता है। हेडेक मीन सर दर्द। ओके, तो ये जो हेडेक होता है हम लोगों का डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी में हेडेक क्यों हो रहा है। माइग्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सी टाइप्स की वजह से होता है। हर बंदे का बॉडी टेक्सचर और बॉडी का जो एक उसका ऑर्गेनल सिस्टम है वो डिफरेंट होता है और जितना भी हमारा सारी सारी जो बॉडी है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। और कुछ को जो माइग्रेन है वो उनको होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, और कुछ हमारे ऑर्गेनल इश्यूज़ होते हैं जैसे लिवर इश्यूज़, लंग्स इश्यूज़, स्टमक इश्यूज़, और कुछ को बीपी हाई और बीपी डाउन की वजह से भी माइग्रेन होता है। कुछ लोग टेंशन लेते हैं उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों को अक्सर एनवायरनमेंट डिप्रेस कर रहा होता है उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों की रूटीन हैट्रिक होती है, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, उस वजह से माइग्रेन होता है। बट माइग्रेन ये एक तरह का सर दर्द होता है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेन में चीज़ प्ले करती है ना, जो रोल प्ले करती है, वो न्यूट्रिशन है। और हमारा मेन एस्पेक्ट्स है जो हम लोगों को ईगरली यूज़ करने चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो न्यूट्रिशन है ना वो बहुत रोल प्ले करती है माइग्रेन में। जैसे कि हम अक्सर अपनी डेली लाइफ रूटीन में न्यूट्रिएंट्स को स्किप कर रहे होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस तरह से जब हम डे बाय डे अपने न्यूट्रिएंट्स को स्किप करते जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और बहुत सी हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट हो रही होती है और हम लोगों को पता नहीं होता।
तो ये हेडेक होती है। उसके बाद जो सा है नेक्स्ट एक्सपेक्ट हमारा मैं लेके चलूँगी कि माइग्रेन जो सा है ना वो डिफरेंट वेरी करता है कि वो कि बॉडी में किस लिहाज से हो रहा है। जिस तरह से वुमेन में डिफरेंट होगा, मैन में डिफरेंट होगा, चाइल्ड में डिफरेंट होगा, मींस यंग, टीनेज एंड ओल्ड एज। हम इन कैटेगरीज को लेके चलेंगे तो माइग्रेन के एस्पेक्ट्स, माइग्रेन की डाइट्स, माइग्रेन के सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और इसी तरह से अब हम एक पेशेंट को सब पेशेंट्स के साथ रिलेट करके डील नहीं कर सकते, और हम लोगों को हर एक के लिए एक नया एस्पेक्ट जो सा है देखना पड़ेगा, और उसके लिए डिफरेंट जो हैं वो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और हर पेशेंट जो सा है उसका एक अलग फैक्टर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अक्सर के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और अक्सर के ऑर्गेनल इश्यूज होते हैं। स्किप कर दें काइंडली इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइग्रेन है ना वो हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर करता है ना वो हमारी वुमेन को करता है, बिकॉज वो वुमेन हैव मच डिफ़िकल्ट एंड बिजी लाइफस्टाइल, और जिसकी वजह से हम बिल्कुल अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, और अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम दूसरों का सोचते हैं, अपने से रिलेटेड रिश्तों का सोचते हैं, अपने से रिलेटेड पेरेंट्स का, अपने चाइल्ड का, अपने हस्बैंड का, अपनी जिस भी लाइफ में कोई होता है, कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, तो वो उस लिहाज से अपनी लाइफ को लेके चलता है। अगर अनमैरिड है तो उनको स्टडी का होता है, और वो स्टडी में बस स्टडी को देख रही होती हैं और अपनी बेसिक चीज़ों को जो सी है वो स्किप कर देती हैं। वुमेन में ये ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ मैनी जो है इनको इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दे हैव अ puberty too, and due to this they skip their meals, they skip their routines, they skip their breakfast, जिसकी वजह से उनको बहुत से इश्यूज होते हैं। और जो वुमेन है वो जैसे कि एक वुमेन की स्टेज होती है व्हेन शी वाज अ गर्ल, व्हेन शी वाज अ यंग, और जब वो एक बूढ़ी स्टेज में आ जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसका वो एक लेवल डिफरेंट होता है। उस लिहाज से वुमेन में भी होते हैं। जिस तरह से माइग्रेन जो है ना, more severe and more frequent migraine attacks often result from change in estrogen level. ये लाइन वी हैव टू अंडरलाइन दिस। हमारा एस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी जो हैं वो हमारे एस्ट्रोजन लेवल के साथ चीज़ें अटैच हुई भी होती हैं, और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। हमारे हार्मोनल इश्यूज़, हमारे बर्थ इश्यूज़, हमारे रूटीन इश्यूज़ गर्ल्स के, वो सारे के सारे इस चीज़ के साथ हुए हुए होते हैं। व्हेन योर एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब्स, योर हार्मोन्स डिस्टर्ब, व्हेन योर हार्मोन्स डिस्टर्ब, योर होल बॉडी डिस्टर्ब्स। सो वुमेन्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो कि माइग्रेन क्रिएट करती हैं। उनकी डाइट जो वो टाइम पे खाना नहीं खाती, और दूसरा ये वो अपनी बेसिक न्यूट्रिएंट्स को स्किप कर देती हैं, अपने लाइफस्टाइल में अपने लिए वक्त नहीं निकालती, और अपने लिए बिल्कुल भी जो है वो कॉन्शियस नहीं होती वो, जिसकी वजह से उनको माइग्रेन होता है। उनकी हैट्रिक रूटीन्स की वजह से, और वो डिप्रेशन की वजह से उनको ज़्यादा होता है, और उनको यही नहीं पता लगता कि हमारी बॉडी में कौन सी न्यूट्रिशन की जो है डेफिशिएंसी हो रही है, या कौन से न्यूट्रिएंट की जो सी है ना डिग्रेडेशन हो रही है, या हाइपर हो रहा है या हाइपो हो रहा है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगता, जिसकी वजह से वो माइग्रेन की तरफ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्लाह ताला की तरफ से भी, और ह्यूमन नेचर की तरफ से भी, और साइंस की तरफ से भी, वुमेन एंड मेन आर डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट बॉडी स्केड्यूल्स, जिसकी वजह से मैन में और वुमेन में डिफरेंट माइग्रेन रीजंस होते हैं। ठीक है। और जो है मैन जो सा होता है उसने घर के अलावा बाकी सारे आउट ऑफ जो होते हैं होम, वो सारे सर्कल्स देखने होते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डिप्रेशंस होते हैं अबाउट उसको स्ट्रेस और टेंशन की वजह से माइग्रेन होता है, उसको मिसिंग मील्स की वजह से होता है। वो जब दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए अर्न करता है, तो अपने मील्स को अक्सर स्किप कर देता है। उसको फटीग की वजह से होता है, फटीग की वजह से जब उसको माइग्रेन क्रिएट होता है तो उसको बहुत टफ वाला माइग्रेन क्रिएट होता है। एंड फटीग माइग्रेन गिव्स अस टू हार्ड पेन, लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है।
जो लोग कम सोते हैं उनको माइग्रेन होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्मोक और सम मेन डू स्मोक, यूजुअली मेन डू स्मोक, जिसकी वजह से उनको माइग्रेन होता है। और अक्सर उनके इन्वायरमेंटल चेंज आए तो फिर भी होता है, मींस व्हेन द वेदर चेंजेस तो माइग्रेन डू अकर इन दैम। काइंडली स्किप करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिजीज हो, नॉट माइग्रेन, कोई भी डिजीज हो, उसको हम कोई भी क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं। एक सिंपल फीवर भी हो ना, तो उसके सिम्टम्स चिल्ड्रन में डिफरेंट होंगे, यंग में डिफरेंट होंगे और टीन एज में डिफरेंट होंगे। और जिसकी वजह से उसके बहुत से स्केड्यूल्स चेंज होते हैं बच्चों में, बिल्कुल पैटर्न्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रिगर करते हैं इनको। और जैसे कि हमें पता है कि जो चाइल्ड होता है ना, वो कम्प्लीटली अपनी मदर पे डिपेंड कर रहा होता है और अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहा होता है, बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड, ही और शी इज़ अ चाइल्ड। उनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से वर्क करने हैं या किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलना है। हम चाइल्ड किसको कहते हैं? चाइल्ड हम उसको कहते हैं कि जो 6 to 12 ईयर्स के दरमियान में फॉल कर रहा है, उसको हम चाइल्ड कहते हैं। और 11 ईयर्स के बाद या 12 ईयर्स के बाद वो जो उनसे हैं एडल्ट में आ जाते हैं। और चिल्ड्रन में भी बेसिक रीजंस आती हैं। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कुछ ज़िद्दी होते हैं, कुछ स्ट्रेस एक्स्ट्रा लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको माइग्रेन क्रिएट होता है। लेकिन उनको ज़्यादातर चिल्ड्रन में साइलेंट माइग्रेन क्रिएट होता है, मीन्स उनमें वो सिम्टम्स भी नहीं आ रही होती जो एक अडल्ट में और टीन एज में आ रही होती हैं। काइंडली इसको स्किप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अ चाइल्ड may have an episode if they sleep too much or too little। हम यही नहीं कह सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि अक्सर कम सोने की वजह से माइग्रेन होता है। और कोई भी चीज़ जब वो हाइपो होती है या हाइपर होती है, वो तब आपको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? और जब कोई चीज़ हाइपो होती है, हाइपर मीन्स लेस, हाइपर मीन्स हाई। कोई भी चीज़ आप बहुत ही कम क्वालिटी में या क्वांटिटी में लोगे तो भी वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। कोई भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी, या कोई भी न्यूट्रिएंट या कुछ आप हैवी में लोगे तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से बताया गया है। और चिल्ड्रन पानी कम पीते हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, उनको डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से भी उनको अक्सर माइग्रेन कॉज होता है। कुछ बच्चे जंक बहुत शौक से खाते हैं, चिल्ड्रन, उनकी वजह से उनको स्पेसिफिक ड्रिंक्स वो यूज़ करते हैं, उनका स्टमक, उनके ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग नहीं होते और वो ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोक और लेमनेड्स, मार्गरीटा, सबके ये चिल्ड्रन ड्रिंक्स नहीं हैं। और जब वो यूज़ करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी बॉडी पे इफेक्ट होगा और वो बीमार होंगे। कुछ बच्चे बहुत स्टडी बर्डन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है माइग्रेन का इशू होता है। काइंडली स्किप करते हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन के सिम्टम्स, अब माइग्रेन के सिम्टम्स भी ह्यूमन बॉडी में जो है वो वेरी करते हैं। माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिक सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक सिम्टम्स जो माइग्रेन के होते हैं, वो पेन जो होती है वो वन साइड पे होती है। पेन यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ योर हेड, बट ऑफन ऑन बोथ साइड्स। ओके, पेन या तो हाफ हेड होती है या फुल हेड होती है, या तो दोनों साइड्स पे हो रही होती है। पल्स पेन होती है, कईयों को वेन पेन होती है, कईयों को पल्स पेन होती है। ओके, वेन एंड पल्स डू डिफरेंशिएट। जो है पेन जो स्टार्ट होती है, वो पल्स में जो स्टार्ट होती है वो उनको बहुत हार्ड पेन स्टार्ट होती है, बहुत ही पेनफुल होती है वो पेन। सबसे ज़्यादा पेन जो माइग्रेन की जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत दर्दनाक होती है या बहुत जो तकलीफ देती है, वो पल्स पेन होता है। उसके बाद कुछ लोगों का आपको पता है आई साइड इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के बीपी इश्यूज होते हैं, वो लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके। when they see the high or low light their head start paining and वो भी माइग्रेन में आता है। और उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि
उसकी जो माइग्रेन में हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं उसकी सिम्टम्स में। अब मैं आपको वुमेन मैन और उसके लिहाज से बता देती हूँ, एज और जेंडर के लिहाज से। यूजुअली ये जो सी हैं वो वेरी नहीं करती, मींस ये सेम ही होती हैं ज़्यादातर बच्चों में हो या और, लेकिन ये बाद में उसके जो टाइप्स होंगी ना ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी सिम्टम्स किस टाइप के होंगे। सो वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन के क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, जब भी आप कोई एक्टिविटी, हम लोग उसको कहते हैं व्हेन यू वॉक फ्रॉम वन साइड टू अदर, और आप कोई भी काम करो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। काम अब हम इसको ये नहीं कह सकते आप एक जगह बैठ के मोबाइल यूज़ करें तो वो काम हुआ, नहीं। व्हेन यू डू वर्क, व्हेन यू पुल और पुश समथिंग, दैट इज एक्टिविटी, और इसको हम वर्क बोलते हैं। और जब आप कोई बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं जो आपकी बॉडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या आपकी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती, तो उसको हम हाइपर एक्टिविटी वर्क बोलते हैं। इरेटिबिलिटी की वजह से होता है, नेक स्टिफनेस की वजह से होता है। और उसके बाद माइग्रेन के जो हैं वो टाइप स्टार्ट हो रहे हैं। आई शुड टू इन अनदर स्लाइड बिकॉज इसका हाफ पार्ट थोड़ा आगे है, तो इसको मैं थोड़ा सा उसके साथ में डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन जो माइग्रेन के इश्यूज होते हैं ना, जो माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं वो इसकी टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। माइग्रेन की जैसी टाइप होती है उसका सिम्टम भी वैसा होता है, और टाइप वेरी करता है डिफरेंट एज के लिहाज से, उसकी डिजीज़ के लिहाज से, जेंडर डिफरेंस होता है, और अक्सर इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से वो वेरी करता है। और कुछ उनसे हैं वो अभी स्टार्टिंग फेज में होते हैं और उनको माइग्रेन का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उनको माइग्रेन है या नहीं, और कुछ लोग बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंचे हुए होते हैं और उनको फिर पता लग रहा होता है। और ये सारी की सारी हमारी अपनी लापरवाहियाँ होती हैं कि वी डोंट गो टू अ डॉक्टर, एंड हम लोग बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करते। सो टाइप्स ऑफ माइग्रेन, टाइप्स ऑफ माइग्रेन में हमारे पास सबसे पहले जो माइग्रेन की टाइप आती है वो विदाउट हेडेक आती है। कुछ लोगों को माइग्रेन हो गया हुआ होता है बट उनको नहीं पता होता कि हमें माइग्रेन है, बिकॉज ये साइलेंट माइग्रेन इसको हम लोग कहते हैं। और जो माइग्रेन होता है ना विदाउट पेन, उसको हम लोग साइलेंट माइग्रेन कहेंगे। और ये इसके वार्निंग साइंस जो हैं उसके माइग्रेन की टाइप्स पे डिपेंड करते हैं, और इसमें आपको नौसिया फील होता है और माइग्रेन के दूसरे सिम्टम्स फील होते हैं। इट यूजुअली लास्ट ओनली अबाउट 20 to 30 मिनट्स, और ये 20 से 30 मिनट तक रहता है। आपको नौसिया फील होता है। अब कुछ लोगों को नौसिया का नहीं पता होगा। नौसिया नौसिया इज सच काइंड ऑफ के आपको फील होता है कि आपको वॉमिट आने वाली है, या आपको स्लीपी फील होता है, या आपकी बॉडी में बिल्कुल आपका बीपी डाउन होता हुआ फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा फील होता है। उसके बाद क्रोनिक माइग्रेन में आता है कि ये वो माइग्रेन की टाइप होती है जो 15 डेज में या जो है मोर देन 3 मंथ्स तक स्टे करती है आपकी बॉडी में। मीन्स आपको 15 डेज सेम पेन होता रहता है, या 3 मंथ्स तक आपको सेम पेन होता रहता है। और इट इंक्लूड्स माइग्रेन सिम्टम्स ऑन एट लीस्ट 8 ऑफ दोज डेज ईच मंथ। ओके, उसके बाद ये जो वर्ड हमारे पास यूज होता है हेमीप्लेजिक। ओके, ये जो वर्ड हमारे पास सॉरी, जैसे कि अब हमारे पास एक वर्ड देखने में आपकी स्क्रीन पे आई थिंक शो हो रहा होगा, हेमीप्लेजिक। इस वर्ड का मीन होता है पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। हेमीप्लेजिक मीन्स कि आप एक साइड से पैरालाइज हो जाओ। पैरालाइज नॉट मीन्स कि आपको वो पार्ट वर्क नहीं करे या नथिंग। यहाँ पे पैरालाइज इस सेंस में लिखा गया है कि आपको इतना पेन होता है कि आपको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि बिल्कुल मेरा ये हिस्सा सुन्न हो गया है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा वहाँ पे। उसको चाहे आप मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। द ऑरा दैट कम अलॉन्ग विद दीज हेडेक कॉज टेम्पररी लेस देन 72 hours वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। द ऑरा सिम्टम्स यूजुअली गो अवे विद इन 24 hours। और जो है ये ऑरा भी हम लोग इसको कह सकते हैं
और ये जो सा है ये 72 आवर्स तक रहता है। इसकी वीकनेस बॉडी में 72 आवर्स तक रहती है और हमें बहुत वीकनेस फील होती रहती है एक साइड पे जहाँ पे पेन हो रही हो, ठीक है। द सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू अ स्ट्रोक बट कॉज नो लास्टिंग नर्व डैमेज। ये स्ट्रोक से बहुत रिलेट करते हैं लेकिन ये कोई भी नर्व डैमेज नहीं देते। स्ट्रोक होता है जिसमें हम लोगों को नर्व डैमेज मिलता है, हम लोगों को बहुत डिजास्टर मिलता है, लेकिन इससे हमें कोई नर्व डैमेज नहीं मिलता, बट हमें फील ऐसे ही होता है कि हमारी बिल्कुल एक साइड पैरालाइज हो गई है। और हम फिर भी जब खुद को डायग्नोज नहीं कर पाते हम यही कहते हैं कि हमें सिंपल सर दर्द हो रहा है और जो सा है हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। काइंडली स्किप करते हैं स्लाइड। माइग्रेन के काफ़ी इश्यूज जो हैं वो बहुत से देखे गए हैं और माइग्रेन जो सा है वो यूं देखा गया है कि माइग्रेन फ्रीडम स्टेजेस में आता है। मींस जब आप लोग बिल्कुल फ्रीड कर रहे होते हो ना, अपने आप को बिल्कुल फ्रीडम में ले रहे होते हो खुद को, और फिर आप लोगों को बहुत से इश्यूज आते हैं और आप लोग काफ़ी इसको जो सा है ना खुद पे अप्लाई भी नहीं कर पाते और आप लोगों को पता भी नहीं लगता। और कुछ ऐसे हमारी बॉडी के इश्यूज होते हैं, ऑर्गेनल इश्यूज, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन कॉज करता है। जैसे स्टमक इश्यूज हों, हाइपरटेंशन इश्यूज, लिवर इश्यूज, LFT इश्यूज, HP इश्यूज, और गर्ल्स में तो ज़्यादातर एनीमिक जो बच्चियाँ और उनको ख़ुद भी पता नहीं होता कि दे आर एनीमिक। और कुछ को बेली पेन होता है, एब्डोमिनल पेन मीन बेली पेट में दर्द होता है उनको, और हम लोग उसको एक नॉर्मल कैजुअल लेके जा रहे होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। मोस्टली ये उनकी पुबर्टी के दौरान अकर करता है, व्हेन दे आर इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो तब उनको ज़्यादातर होता है और वी आर इग्नोरिंग, हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। और इसका जो साइलेंट माइग्रेन होता है, क्वेश्चन है अस्मा रियाज की तरफ से। ये काइंडली मुझे बता दें कि क्वेश्चंस के आंसर अभी देने हैं या बाद में देने हैं इनको। इरम आप बता दें काइंडली। जी, वेबिनार के एंड होने के बाद हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, स्लाइड्स पूरी एंड हो जाती हैं तब, तो आप सबको क्वेश्चंस पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप वेट कीजिए प्लीज़। ओवर टू यू मैम सवेरा। ओके, मैं स्टार्ट करूं फिर से, बिकॉज शी वाज आस्किंग क्वेश्चन जी सो जी आई जरूर। वाज क्वाइट ओके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से मैंने आपको बताया ज़्यादातर होता है, दीज यूजुअली हैपन 2 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ वुमेन्स पीरियड एंड लास्ट थ्रू 3 days आफ्टर। Women who get these may also have other kinds of migraine headaches at other times of the month, but the migraine around menstruation is usually without aura. उन्होंने कहा है इसमें कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको पेन होता है ना, एब्डोमिनल पेन या हेड पेन, वो ऑरा नहीं होता, ठीक है। वो जो सा है 2 से 3 days के बाद आराम उनको आ जाता है, लेकिन उसको हम लोग एब्डोमिनल माइग्रेन ही बोलेंगे। उसके बाद ocular और retinal migraine. This form of migraine is very rare. It involves seeing color, flashing lights और अदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कुछ लोग लाइट को देखते हैं, हाई इंटेंसिटी लाइट, लो इंटेंसिटी लाइट को, तो उनको सर में दर्द होने लग जाता है। ये भी एक ओकुलर टाइप होती है माइग्रेन की और इसको हम लोग ओकुलर टाइप बोलते हैं। रेटिनल टाइप हम लोग, रेटिनल इसके लिए वर्ड इसलिए भी यूज होता है बिकॉज ऑफ रेटिना इन आवर आइज, जो कि लाइट की इनसाइड को और विजन को कंट्रोल करता है। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। The visual loss should last less than an hour and may be followed by a typical migraine headache. However, other serious condition can cause sudden loss of vision in one eye, so go to a doctor right. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि
हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहे हुए होते हैं एंड जब हम लोगों को ऐसी कुछ सिचुएशन फील हो कि हम जल्दी ठीक नहीं हो रहे तो आपको सजेस्ट करना चाहिए उस फील्ड के रिलेटेड बंदे से या डॉक्टर से। नेक्स्ट प्लीज। ओके नो, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि माइग्रेन के स्टेजेस और सिम्टम्स। सबसे पहले जो माइग्रेन का सिम्टम होता है ना वो प्रोड्रोम सिम्टम सॉरी उसका प्रोड्रोम प्रोड्रोम सिम्टम प्रोड्रोम होता है उसका जो सिम्टम होता है। और जब प्रोड्रोम सिम्टम्स जो उनसे हैं वो अकर करते हैं एक्चुअल पेन से पहले। जो प्रोड्रोम सिम्टम्स होते हैं ना वो हम लोग रफली जो है वो हाफ को अकर करते हैं। जो ज़्यादातर प्रोड्रोम जो होते हैं ना, प्रोड्रोम मीन्स प्रो का मतलब होता है बिल्कुल अकेला अ यूनिट। वो एक यूनिट ही पेन ऐसा होता है कि वो यूनिटी को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, मीन्स वंस हाफ को वो करता है, वो बोथ हाफ को नहीं करता, वो ओनली वंस हाफ को करता है। और इसकी जो ये लाइट और साउंड की वजह से ज़्यादातर क्रिएट होता है। आपके लाइट और या आप ज़्यादा ऊंचा सुनते हैं तो उसकी वजह से आपको ये अकर करता है। सेकंड फॉर्म इसकी ये स्टेज ऑरा है। ऑरा के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। Aura usually occur up to 1 hour prior to the headache। ये सर दर्द जब हमें स्टार्ट होता है ना उसके प्रियर होता है कि उसके 1 hour के बाद हम लोगों को होगा। उसके बाद 20% ऑफ माइग्रेन सफर्स एक्सपीरियंस माइग्रेन ऑरा। 20% जो माइग्रेन है ना पीपल में वो ऑरा की ही टाइप का होता है। और ऑरा जो है वो हम लोगों में इसमें बताया कि हम लोगों को कि ऑरा के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो ऑब्सक्योर विजन की वजह से होते हैं, इवन वो टेम्परेरी भी होते हैं, ठीक है। और उसकी उसमें लॉज होता है और वीएन की वजह से जिनको लॉज होता है उनमें और ज़्यादातर होता है। थर्ड स्टेज हेडिक है। हेडिक जो है वो इसमें ज़्यादा सीवियर होती है। हेडिक आपको तो पता है कि हेडिक जो सर दर्द है वो अगर थोड़ी अपने लेवल से थोड़ी सीवियर हो जाए तो वो भी एक माइग्रेन की एक स्टेज होती है और वो थर्ड स्टेज हम लोग उसको कहते हैं। फोर जो होती है वो पोस्ट्रोम होती है उसकी स्टेज। और जो उसके सिम्टम है वो काफ़ी दिन बाद हेडिक के रहते हैं। हेडिक अगर एक हो रही हो तो उसके काफ़ी दिन बाद उसके सिम्टम्स रहते हैं। और माइग्रेन हैंडओवर जो है ना इसमें सॉरी माइग्रेन हैंगओवर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आई थिंक कोई लास्ट स्टेज आके जो फोर्थ स्टेज होती है माइग्रेन की वो होती है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल माइग्रेन से इफेक्ट हो गए हुए होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने वैसे ही चार्ट ऐड किया था आप लोगों को बताने के लिए कि माइग्रेन जो है वो 37 मिलियन जो हैं वो मेन और वुमेन को यूनाइटेड स्टेट्स में इफेक्ट कर चुका हुआ है। और ये जस्ट एक चार्ट था तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक दफ़ा। ओके नो, हम लोगों को अब डाइट की तरफ आना है कि डाइट क्या रोल करती है माइग्रेन के लिए। आपको पता लग गया माइग्रेन क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, क्यों होता है और किस तरह से वो वेरी करता है। अब हम लोगों को उसकी डाइट के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोट नहीं किया बट मैग्नीशियम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है ब्रेन के लिए। ब्रेन के जितने भी सेल्स होते हैं जो भी होता है मैग्नीशियम बहुत रोल प्ले करता है उसके लिए। और जो मैग्नीशियम है उसमें हम लोग जो है मैग्नीशियम रिच डाइट्स के थ्रू हम लोग अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं और हम लोग उसको एक लेवल पे अपने माइग्रेन को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर सकते हैं। आई रेड वंस के जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं उनको माइग्रेन होता है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको माइग्रेन होता है। और ये एक रिसर्च है इस पे पूरी, और मैंने ये पूरी रिसर्च पढ़ी थी और ये रियलिटी है कि जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं उनको माइग्रेन ज़रूर होता है। सो डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। अपनी डाइट को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। ओके नो, व्हेन इट एस्टेब्लिशिंग हेल्थी हैबिट्स। ओके जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत जंकी सा हो गया हुआ है हम लोगों का, और हम लोगों का लाइफस्टाइल की वजह से हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब कर दी हुई हैं।
और हम लोग काफ़ी जो है वो डिस्टर्बिंग लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड डिस्टर्ब हुआ है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हुई हुई है, हम लोगों की बॉडी साइकोलॉजिकल बिल्कुल हम लोगों का सारा सिस्टम बिल्कुल हमारे जो है ना वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, एंड वी आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बस हमारी क्या रूटीन है, सोना उठना खाना, और बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकालना, बिल्कुल अपने लिए सोचना, जिसकी वजह से हम माइग्रेन के अलावा भी काफ़ी बीमारियों में हम लोग जो है वो उसको ट्रिगर करते हैं। While not all people with migraine will find trigger in the food they eat, everyone can benefit from making healthier choices. A diet of 5 or 6 small portion of fresh food throughout the day can prevent migraine attack in a variety of ways. आप अपनी डेली की डाइट में 5 to 6 जो है अगर वो स्मॉल पोर्शन फूड का रख लें, उसकी वजह से आप लोग माइग्रेन से बच सकते हैं। इट कैन प्रिवेंट हंगर बेस्ड हेडेक, रिड्यूस द चाइल्डहुड ऑफ ईटिंग मल्टीपल पोटेंशियल triggering chemical or food at once and help avoid weight gain and other possible factor that may increase the frequency of migraine attack. और इसके बाद ये बताया गया है कि जो अक्सर जो हेडिक हम लोग अपनी फ्रूट को डाइट में ऐड करके हम हंगर बेस्ड हेडिक से भी बच सकते हैं। अक्सर हम लोगों को माइग्रेन नहीं होता, बट भूख की वजह से हमारे सर में दर्द हो रही होती है, तो हम उसको हंगर बेस्ड हेडिक्स बोलते हैं। वो हेडिक्स भी डिफरेंट हमारी ब्रेन में डिफरेंट जगह पे हो रही भी होती हैं, कुछ पल्स होती हैं, कुछ इम्पल्स वाली होती हैं। उसके बाद जो है ये हम लोग जो हमारी एक लाइफस्टाइल को क्लीन कर देगा, हमारी बॉडी में और भी बहुत न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से हम केमिकल डाइट से दूर हो जाएंगे। Once you have established healthy habits, you will have a neutral baseline to compare against food you suspect may be triggering your migraine. Any observations you can make about how your diet relates to your migraine? ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को माइग्रेन आप लोगों को भी लगता है कि माइग्रेन क्रिएट करती हैं और जिसकी वजह से माइग्रेन होता है, और हम लोग कैसी कौन सी चीज़ें स्किप कर रही होती हैं। काइंडली नेक्स्ट। जैसे कि हम लोग इसके एस्पेक्ट्स को देखते जा रहे हैं और डाइट्स को हम लोग करते जा रहे हैं। ट्रिगर्स, ट्रिगर मींस कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल कट ऑफ कर देनी चाहिए व्हेन वी फील कि हमें हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एक न्यूट्रिएंट हम इसको बोल सकते हैं, या बॉडी का एक पार्ट बोल सकते हैं, जो कि वाइन में पाया जाता है। मतलब सॉरी मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे। हिस्टामिन जो है वो वाइन में पाया जाता है, और हिस्टामिन को हम लोगों ने अवॉइड करना है ड्यूरिंग माइग्रेन। उसके बाद चॉकलेट्स जिनमें थैलामाइन होते हैं, ठीक है, फिनाइल थैलामाइंस होते हैं चॉकलेट्स में, उनको फिनाइल थैलामाइंस को हम लोगों ने अवॉइड करने हैं, वो चॉकलेट में होते हैं। उसके बाद टेनिन्स और कैफीन, जैसे कि टेनिन्स और कैफीन चाय में होती हैं, रेड वाइन में होती है, एप्पल जूसेस में होती हैं। नाइट्रेट्स को हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म करना है। नाइट्रेट्स किन किन चीज़ों में होता है वो भी आगे लिखी हुई है। मीट, फर्मेंटेड और पिकल्ड फूड, पिकल्ड और फर्मेंटेड फूड्स का तो आपको पता है, जैसे अचार वगैरह होता है घर में बने हुए होते हैं, तो इसको एडिटिव्स को हम लोगों को करना चाहिए। एडिटिव्स ये ग्लूटामेट्स होते हैं। ग्लूटामेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये जो एडिटिव होते हैं ये विनीगर वगैरह जो हम डालते हैं चीज़ों में घर में जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जो हम बेकरीज में यूज़ करते हैं ग्लूटामेट्स हम लोग इनको बोलते हैं। ये जितनी भी हम इसको कह सकते हैं ना कि अनरियल शुगर, हम इसको ग्लूटामेट्स को बोल सकते हैं। उसके बाद एस्पार्टेम जो होता है ना वो भी बहुत एक अच्छा नहीं होता माइग्रेन के लिए, और वो भी स्पेसिफिक फूड्स में पाया जाता है। और जो एस्पार्टेम है, जैसे कि हम मैं आपको एस्पार्टेम का बताती हूँ, क्योंकि जो एस्पार्टेम है वो हमारी उसमें बहुत रोल प्ले करता है इसमें माइग्रेन में। और मैग्नीशियम के बाद एस्पार्टेम जो है वो एक जिसको हम कहते हैं बेसिक चीज़ होती है। और एस्पार्टेम्स जो होते हैं ना ये बेसिकली हम इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसमें भी हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर अब आपको पता है किस किस में होता है, आइसक्रीम्स में होता है, डेयरीज में होता है, बेकरीज में होता है।
उसके बाद कुछ जो फ्रूट्स को तैयार करवाए जा रहे हैं उसमें भी एस्पार्टेम होता है। सो हम लोगों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एस्पार्टेम जो होता है ना वो आपकी बॉडी को कैलोरीज बहुत ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन के अलावा ब्लड शुगर और काफ़ी इश्यूज आपको इसकी वजह से होते हैं। सेकंड उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स का तो आपको पता ही है, जैसे ऑनियन और सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास लेमन और ऑरेंजेस वगैरह आते हैं। काइंडली नेक्स्ट, हम लोगों को अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को लेके आना चाहिए जो कि हमारी हेडेक और जो है वो माइग्रेन के लिए ठीक होते हैं। और उसके लिए हम लोगों को इन चीज़ों को अपनी लाइफ में और अपनी डाइट में लेके जाना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक जो है न्यूट्रिएंट्स का बता दूंगी जो कि गुड होते हैं माइग्रेन के लिए। अ, वो उनमें मैंने सबसे पहले आपको जैसे मैग्नीशियम बताया है। मैग्नीशियम बहुत ठीक होता है इसके माइग्रेन के लिए। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनमें होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं माइग्रेन के लिए। उसके बाद जो जितने भी ऑयल बेस और सीड बेस चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं माइग्रेन के लिए। विटामिन डी जो है वो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन डी की और मैग्नीशियम और एस्पार्टेम जो हमारी बॉडी में हम लोग आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं ना, अस्पार्टेम की वजह से माइग्रेन क्रिएट होता है। अस्पार्टेम इज़ नॉट गुड इन माइग्रेन। और जो माइग्रेन हमारा क्रिएट होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मैग्नीशियम और हमारे पास विटामिन डी और ओमेगा 3 की वजह से होता है। और हम लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको फोकस करना पड़ता है अपनी डाइट में जब हमें माइग्रेन होता है। नट्स यूज़ करने चाहिए माइग्रेन में। फैटी फिश यूज़ करनी चाहिए माइग्रेन में। फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए। सीड्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स लेग्यूम्स हमारे पास जो होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। अब आप कोई भी इसमें लेग्यूम्स ले सकते हैं जो आपको इजीली अप्रोचेबल हो। और हॉट पेपर्स इसमें स्पाइसेस आते हैं जैसे काली मिर्च और दालचीनी वगैरह, वो बहुत इफेक्ट करती हैं माइग्रेन में। काहवे जिसको हम बोलते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। काइंडली नेक्स्ट प्लीज। ये एक डाइट का मैंने चार्ट एक क्रिएट किया हुआ था जो हम लोगों ने अवॉइड करना है माइग्रेन में। ग्लूटेन, एच नाइट्रेट्स, ब्रेड्स, चॉकलेट्स, अल्कोहल्स, एमएसजी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। मोनोसोडियम्स जो हैं। उसके बाद सम फ्रूट्स जो कि हम नहीं खा सकते माइग्रेन के दौरान। कोल्ड फूड्स, कोई भी कोल्ड में आप चीज़ खाएंगे वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी। वो माइग्रेन के लिए वो आपकी बॉडी को वैसे भी ऑर्गेनल इफेक्ट देगी, क्योंकि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का एक अपना टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर है, तो हम कोई भी सर्द या गर्म चीज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़ाहिर बात है इफेक्ट करेगी। कैफीन, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ओके, और ये मैंने अपनी रिसर्च की एक बेस पे ये मैंने एक चैमोमाइल टी सर्च की है एंड आई यूज्ड। और ये मैंने बहुत से अपने 3 से 4 ये मैंने अपने क्लाइंट्स पे इसको टेस्ट किया था ड्यूरिंग माई डाइट प्लान जिनको माइग्रेन था। ये चैमोमाइल टी है। चैमोमाइल फ्लोर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चैमोमाइल टी बना के अगर पीना स्टार्ट कर दें दिन में एक दफ़ा, तो आपको लाइट आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेन आपका ख़त्म हो जाता है। अपनी डाइट में सबसे पहले वाटर इनटेक अपना ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स लेने स्टार्ट कर दें जो आपको बताए हैं माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैग्नीशियम रिच डाइट्स खाएं, मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स, मैग्नीशियम रिच जो वेजिटेबल्स हैं वो लें। और अपनी डाइट में डेली सुबह वॉक रखें और टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस को अपने साइड पे कर दें, अपने लिए सोचें थोड़ा सा। और अपने दिन को चैमोमाइल टी से स्टार्ट करें। और इसके अंदर चैमोमाइल टी के अलावा जिंजर टी बहुत बेस्ट होती है। उसके अलावा दालचीनी का कावा भी बहुत अच्छा होता है इसके माइग्रेन के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप माइग्रेन के साथ जो है वो सम अप कर जाएंगे और माइग्रेन आपका ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। Jazakallah. Thank you so much, Ma'am Samira. That was a wonderful webinar
और अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चैट में आया हुआ था कि क्या मिग्रेन में भी एब्डोमिनल पेन होता है? यप, मैंने आपको बता दिया कि माइग्रेन की एक टाइप है जब हम लोगों को साइलेंट पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। वो एब्डोमिनल पेन ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे हो रहा हो तो आपको ये माइग्रेन पेन है। नहीं, माइग्रेन का जो वर्ड है ना, वो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन जो होता है ना, माइग्रेन के वर्ड का बेसिक जो मीनिंग है ना, वो ये है कि पेन। और जो पेन मीनिंग है ना, अब वो आप किसी भी उसको सेंस में ले सकते हो। उसको थ्रॉबिंग पेन हम लोग उसको कह सकते हैं। जिन गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन उनका साइकिल चल रहा हुआ होता है, उनके एब्डोमिनल पेन होती है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है ना, तो फिर उनको जो एब्डोमिनल पेन क्रिएट होता है, अपनी बॉडी को वो रिलैक्स नहीं रखती, तो वो उनको विद बिहाफ ऑफ माइग्रेन हो रहा होता है इन सम एक्सटेंट, बट नॉट इन मोर। जिनको काफ़ी इश्यूज होते हैं माइग्रेन के, जिनको माइग्रेन की लास्ट स्टेज चल रही होती है, ठीक है, और उनको जो है वो एब्डोमिनल पेन होता है। थैंक यू मैम सवेरा। एक और क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिच डाइट कौन सी है? मैग्नीशियम रिच डाइट्स हमारे पास सबसे पहले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको बता दूं, और जैसे कि हम लोगों के पास बेसिक अगर डाइट्स, मैंने आपको कैमोमाइल टी बताई है, ये बहुत अच्छी होती है इसके लिए, जो है माइग्रेन के लिए। ये बहुत इफ़ेक्ट करेगी आप अगर दिन में इसको एक टाइम पीना स्टार्ट कर दें। मैग्नीशियम हमारे पास जो ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम आता है वो स्पेनिश में आता है। उसके बाद हमारे पास जो पम्पकिन होता है उसमें आता है, पीनट्स में होता है, आमंड्स में होता है, और उसके बाद पीनट सीड्स में होता है। और अगर आप मैग्नीशियम जो है ना, वो अगर आप मैग्नीशियम लेवल अपनी बॉडी में ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को और जिंक के जो सप्लीमेंट्स हैं ना, उनको अवॉइड करके भी आप ये माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। मींस मैग्नीशियम को बनाती और बिगाड़ती दो चीज़ें हैं, वो विटामिन डी और जिंक है। तो उसको अगर आप करते हैं ठीक, तो वो ठीक हो जाता है। बाकी अगर मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स देखे जाएं कि कौन कौन से हैं हमारी डाइट में होने चाहिए। मैग्नीशियम रिच फूड्स एवोकाडो है, एवोकाडो, बनाना, आमंड और डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट वो नहीं, रियल चॉकलेट जो डार्क होती है, और वो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल होती है, तो हम इसलिए उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सवेरा। एंड एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इफ समवन इज एलर्जिक टू कैमोमाइल टी? क्या उसका कोई अल्टरनेटिव है? कैमोमाइल के फ्लावर्स के अलावा कोई टी अगर हो तो? जी, कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है या फ्लावर से एलर्जी होती है, तो मे बी कैमोमाइल टी जो है वो सबको सूट ना करे, तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर बिल्कुल दैट? माइग्रेन, बिल्कुल आप सिंपल ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी वो वाली नहीं है जो पैक्स में होती है ना, वो वाली नहीं। आप ग्रीन टी बिल्कुल दूसरी यूज़ कर सकते हैं, जो आप रियल ग्रीन टी होती है ना, अब वो रियल पार्क से हमारी शॉप से मिल जाती है, लेकिन वो आप लोगों को बाय करनी पड़ती है। उसके बाद सिनेमन टी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है माइग्रेन के लिए। सिनेमन जो होते हैं, दालचीनी जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है इसके लिए। उसके बाद तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, उनकी चाय भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 से 4 ये जो 3 to 4 टीज है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद अगर आप अपनी टी में जिंजर ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छी होती है, और हमारी बॉडी को काफ़ी जो है ना, वो एक इफ़ेक्ट देती है, और हमारी बॉडी को एक जिसको कहते हैं ना, ट्रिगर करती है अच्छे से। उसके बाद अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा हो जिस साइड पे, वो आप उसको हॉट कंप्रेसेस दें। हॉट कंप्रेसेस किस तरह से, या तो बिल्कुल लाइट सा कपड़ा गर्म करके लाइट लाइट अपने सर पे लगाना शुरू कर दें अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, या हॉट पैक्स वाटर के लेके तो वो आप वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप ठीक हो जाएंगे। और हेडेक में ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं हेडेक में, अगर आप वो भी करते हैं, अपनी 2 फिंगर से अपनी आइज़ के दरमियान में टिप करें, तो उससे भी आपकी हेड पेन चली जाती है। बट हेड पेन वेरी करती है, जब टेंशन की वजह से आपको हमेशा फ्रंट पे पेन होता है, तो वो ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच हु मैम। इज़ ही? हमारे साथ मैम आयशा हबीब हैं,
जी जो कि क्वेश्चन करना चाहती हैं। जी आयशा, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं और अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम टीचर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। टीचर, मैंने पूछना था कि अगर 5 या 10 मिनट के लिए सिर्फ सर में दर्द हो, आधे जी सर में, तो वो माइग्रेन में आएगा? नहीं, वो आपका फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको 5 से 10 मिनट सर में दर्द क्यों हो रही है। आपको कोई डिजीज है या कोई, आप अपनी मुझे कोई हिस्ट्री बताएंगी, कोई जिनोमल हिस्ट्री, कि आपके पेरेंट्स को ऐसा कहीं दर्द होता था? नहीं, मुझे सिर्फ होता है। बस आपको होता है? आपको किस जगह पे होता है वो 5 to 10 मिनट्स का पेन? कभी राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे। कभी राइट पे होता है या कभी लेफ्ट पे होता है? और फैक्टर ज्यादातर कब होता है, आप कब फील करती हो कि आपको ये 5 to 10 मिनट्स का पेन हो रहा है? ये रात को। रात को किस टाइम पे? स्टडी के अ, बाद, या टीवी देखने के बाद, या कुछ खाने के बाद, या कोई नहीं, रात। हाई एक्टिविटी करने के बाद होता है? मोबाइल जब मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ ना, तो 10 से 11 तक होता है। हम्म। वो देखें, अब आपको वो, मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था पहले लाइट का। जब आप हाई टू लो रेडिएशन की तरफ जाते हैं ना, ये लो से हाई रेडिएशन की तरफ जाते हैं, तो आपके सर में दर्द होता है, एंड इट्स कैजुअल। सो इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको इस तरह किया करो कि मोबाइल लो ब्राइटनेस पे यूज़ करो, और बिल्कुल भी इसको इतना, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट क्रिएटेड आपका पेन हो रहा है। सो इजी, और इसका कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा पेन हो, 5 to 10 मिनट्स, आपको पेन कैसा होता है? सीवियर होता है या बिल्कुल लाइट सा होता है? ये बहुत सख्त होता है कि एकदम निकलता है जैसे दर्द एक जगह से। हम्म। सडन पेन होता है आपको? जी जी। और 5 to 10 मिनट्स के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? जी, समझ सकते हैं। आपका कोई नर्व हिस्ट्री तो नहीं है, या आपके फैमिली में किसी को नर्व प्रॉब्लम्स तो नहीं है? मैं ये इतना नहीं जानती अपनी फैमिली के बारे में कि किसी और को है या नहीं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए बच्चे, कि आपकी फैमिली में किसको क्या इश्यूज हैं, ताकि आपको पता हो अपनी एक पर्सनल डिजीज हिस्ट्री का, अपनी जिनोम हिस्ट्री का आपको पता हो कि किसको होता है। आपके मदर या फादर को किसी को बीपी का इश्यू तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं है। अच्छा तो बेटा, बस फिर पता है ये क्या, आपको हाई ये जो चीज़ है ना, रेडिएशन। ये चीज़ जो है वो पर्सनल डायग्नोसिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे वेबिनार में आपका जो है पर्सनल डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके दो सोल्यूशन है, या तो आप बिल्कुल। पर्सनली अपॉइंटमेंट ले लें मैम सवेरा के साथ, आप जी मुझसे रब्ता कीजिए, आप ग्रुप में हैं ऑलरेडी, आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगी मैम के साथ अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप अपने आसपास जिस भी एरिया में आप रहती हैं वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप उनसे जाके कंसल्ट करें, क्योंकि मैम सवेरा आपको देख नहीं रही हैं, तो वो यहाँ से सिर्फ गेस कर सकती है। वो आपको 100% नहीं जी बता सकती कि बिल्कुल। बच्चे आपका ये इशू है। अंडरलाइन प्रॉब्लम आपको कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, और उनको भी इस तरह से 10-15 मिनट का हेडेक होता है और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दैट कैन बी अ सीवियर केस, ठीक है। तो ये इसको इतना लाइट भी नहीं लो कि मतलब कोई बात नहीं, होता रहता है। जरूरी नहीं है कि होता रहता है, मे बी आपकी आईसाइट वीक हो, जिस तरह से मैम ने बताया, लाइट का डिफरेंस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, आपको किसी चीज का स्ट्रेस आपने लिया हो। तो ये सारी चीजें, इन सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम वही पूरा मैं का इनको पूरा कह रही थी ना कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, हाँ जी, आपकी पर्सनल और हिस्ट्री जो आपकी है वो बहुत इफेक्ट करती है। अब किसी को आप फेस टू फेस और ऑनलाइन, एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। जी, तो इसलिए आपको इस तरह से कंसल्ट नहीं करना चाहिए ऑनलाइन किसी से भी, तो ये नहीं, बहुत आप हार्मफुल कंसल्ट भी कर सकती हो हैं, सकता है। आप कंसल्ट कर सकती हैं, हम्म। लेकिन आप पर्सनली कंसल्ट करें, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास 8-9 और भी बच्चे मौजूद हैं, और उनका भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है आयशा। जी ठीक है टीचर। जी, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एलैबोरेशन रिक्वायर्ड ना हो, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए मैम सवेरा के साथ, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑलराइट मैम सवेरा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूटेन क्या है और किन फूड्स में मौजूद होता है। ग्लूटेन, और ग्लूटेन के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि ग्लूटेन जो हमारी बॉडी में एक, हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोटीन की फॉर्म होती है, जो कि
ग्लूटेन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ग्लूटेन सीरियल्स में पाई जाती है, ब्रेड्स में पाई जाती है। उसके बाद केक्स और ये जो बेकरी आप लोग यूज़ करते हैं ना, सीरियल्स, चपाती में और राइस में अक्सर कुछ टाइप ऐसे हैं राइस के जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है। और ये ग्लूटेन की एक टाइप होती है क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं होता हमारी बॉडी में ग्लूटेन हाइपर हो चुका हुआ है। हम इतने राइस, कुछ लोग राइस के इतने शौकीन होते हैं, वो डेली बेसिस पे राइस खा रहे हुए होते हैं, उनकी बॉडी में ग्लूटेन लेवल हाई हो जाता है, उनको माइग्रेन हो जाता है। इसलिए ग्लूटेन को थोड़ा हम लोगों को एक कंट्रोल में करना पड़ता है व्हेन वी हैव माइग्रेन। सो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। राइस में होता है, राइट। चपाती में होता है, सीरियल्स में। जी थैंक यू जी मैम। एक और क्वेश्चन है कि आधे सर का दर्द और मिग्रेन ये एक ही चीज है? नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाफ हेड पेन और माइग्रेन को आप लोग रिलेट नहीं कर सकते। माइग्रेन के इम्पैक्ट्स और माइग्रेन की सिम्टम्स और माइग्रेन के स्टेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि वो किस किस वजह से होते हैं। हाफ हेड पेन जो है वो हेडिक भी होती है, और हाफ हेड हेडिक जो होती है वो हम लोगों को 90% पीपल को हम में से होती है, और वो टेंशन की वजह से होती है। जब वो टेंशन लेते हैं उसकी वजह से होती है। और जब आपको फील हो रहा हो, साथ में नौजिया फील हो रहा हो, आपको इतनी सीवियर पेन हो रही हो कि आपको ये फील हो रहा हो कि आपकी जो पल्स हैं वो आपकी दर्द से फट रही हैं और बिल्कुल आपको कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा, तो वो आपका जो है वो माइग्रेन की तरफ जाती है। बट यूजुअली ये जो है वो हाफ हेड पेन जो है वो टेंशन की वजह से होता है, टेंशन क्रिएटेड पेन होता है। थैंक यू मैम। किसी और बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स पे भी ड्रॉप कर जज़ाकल्लाह। सकते हैं और डायरेक्टली खुद को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन करना था कि अगर एक ही साइड पे अगर दर्द हो रही है सर में, हम्म लाइक एकदम जो है वो वेन्स एकदम जो है वो फूल गई हैं, स्वेल कर गई हैं, हम्म तो वो भी हम्म इसी में आता है या वो कोई और कंडीशन हो सकती है इसकी? वो कोई और कंडीशन भी हो सकती है उसकी। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो साइकोलॉजिकल इश्यूज, नर्व इश्यूज और सब हो सकते हैं। अब वो जैसे कि मैम ने पहले भी बताया कि ये ऐसी चीज़ है कि हम आपको देख के बता सकते हैं कि नर्व्स किस टाइप से आपकी स्वेल हुई हैं या नर्व्स किस तरह की स्वेल हुई हैं आपकी ना, तो या उन नर्व्स का। अब देखिए, अब आपको एक चीज हो रही है, आपको पेन हो रहा है, अब आपको इतना पेन हो रहा है तो उस पेन लेवल को देख के हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो क्या होगा, लेकिन क्योंकि वो हमें एक प्रॉपर डायग्नोसिस लेना पड़ता है, उसका देखना पड़ता है हमें उस पेशेंट को कि उसको किस तरह से और किस तरह का उसको पेन हो रहा है। तो वो इस तरह से मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी। जी जी, बेटे ओके, थैंक यू सो मच। बेटे ऐसे कामों के लिए ना प्रॉपर एमआरआई करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, शुगर टेस्ट लिया जाता है, हार्मोनल टेस्ट लिए जाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है कि इस बंदे को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किसकी रीजन क्या है, अंडरलाइंग इशू क्या है। ठीक है। अब ये चीजें जी आपके पास बिल्कुल। नहीं है तो वो यहाँ पे बैठ के मैम आपको जो है वो गेस करके नहीं बता सकती। ऐसे अगर वो गेस करेंगी मे बी वो प्रॉब्लम आपका ना हो तो आपका मसला मजीद बिगड़ जाए। ठीक है। तो हमारा बिल्कुल, मकसद वो ऐसा हम नहीं लोग है। बिल्कुल एक चीज देख के बता सकते हैं। जी जी एब्सोल्युटली। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑलराइट मैम सवेरा, आपका कोई पब्लिक मैसेज हो, आप हमारे ऑडियंस को, हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें दिन में, अपने लिए रात को अपने आप को एक मिरर के सामने ले जाके खड़ा करके सोचें कि आपने आज सारा दिन अपने लिए क्या किया। और लिटरली जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आप बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। सो ये एक मेरी ट्रिक डेली फॉलो करें, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए क्या स्किप कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत आपको इफेक्ट करेगी ये चीज़, कि एंड मैम अपने लिए सवेरा, थोड़ा सोचें। ये जो जी बच्चे सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, दिस इज आल्सो वेरी डेंजरस। जी तो अ, कभी भी जो है वो जी अपनी कि मेरी फ्रेंड ने जो है फ्ला मेडिसिन यूज की थी एंड वो ठीक जी हो गई है तो मैं भी यूज कर लूं। बिल्कुल। आपकी बॉडी अलग है, नहीं, ये आपकी बहुत फ्रेंड गलत की बात बॉडी है। अलग है। तो जरूरी नहीं है जी कि जो उस बिल्कुल पर इम्पेक्ट कर रही है वो चीज आप पे भी इम्पेक्ट करेगी। तो ये सेल्फ मेडिकेशन से परहेज बिल्कुल करें। बिल्कुल। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर बॉडी
का जो फंक्शन है वो दूसरी बॉडी से डिफरेंट है, उसके ऑर्गेनल इश्यूज डिफरेंट हैं, उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। जब आप एक पैदा ही एक अलग अलग फैमिली में हुए हो तो आप कैसे जो है इमेजिन कर सकते हो कि उसका बॉडी सिस्टम आपके साथ रिलेट करता है। ठीक है, Absolutely. तो इस चीज को सोचना चाहिए और इस चीज पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, तो सेल्फ प्रिडिक्शन को थोड़ा खत्म ही कर दें तो बेहतर है। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच मैम सवेरा, आपका बहुत सारा कीमती टाइम हमने ले लिया एंड दैट वाज अ वंडरफुल जज़ाकल्लाह। वेबिनार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वेबिनार था। थैंक यू सो मच फॉर जज़ाकल्लाह। कमिंग जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। एंड एवरीबॉडी, जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। आप में से अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट हो जाए मैम के साथ, तो जिस ग्रुप में हमने आपको ऐड किया है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।